Hello students, my today's topic is post fertilization structure and events. लास्ट टाइम आप लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी किया है और जिन बच्चों को डबल फर्टिलाइजेशन नहीं क्लियर हुआ है वो कॉन्सेप्ट, उसको फिर से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। इस टॉपिक में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं और इसको डील करने से पहले एक बार हम फिर से आपको स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल या पिस्टिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये जो ओव्यूल प्रेजेंट है, ये ओव्यूल जो है डबल इंटीग्यूमेंट लेयर से सराउंडेड होते हैं, आउटर और इनर, और इसके अंदर जो है आपका एम्ब्रियो सैक इनक्लोज्ड है। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये सभी कुछ हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। और आप लोग चाहो तो अगर वो कॉन्सेप्ट फिर से देखना चाहते हो तो फिर यूट्यूब चैनल पर जाकर और वो वीडियोस देख सकते हो आप लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में आप लोग देख रहे हो कि 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है जो कि चैलेजल एंड की ओर प्रेजेंट है, और एग अपरेटस प्रेजेंट होता है जो कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर प्रेजेंट होता है। और इसमें जो एग अपरेटस, उसमें 2 आपको सिनर्जिड सेल और 1 सिंगल एग सेल प्रेजेंट होगा, बीच का एक लार्ज सेंट्रल सेल, और इसमें जो है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है लार्ज सेल में, सेंट्रल सेल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि लास्ट टाइम एक सेल के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज़ हो रहा था और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो रहा था। जो एक सेल के साथ फ्यूज़ हो रहा था वो नेक्स्ट, जिसको कि हम लोग सिंगैमी की प्रोसेस कह रहे थे, और इस सिंगैमी के प्रोसेस के थ्रू ये डेवलप कर रहा था जाइगोट। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो वो फ्यूज़ हो रहा था आपके मेल गैमेट्स के साथ, और उस प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न बोल लेते हैं। और ये क्या बना रहा था आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि आगे डेवलप होके एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वहाँ से जाकर भी एक बार। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली जो घटनाएं हैं या जो इवेंट्स हैं उसके बारे में। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि जो ये ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड्स में। ओवरी वॉल जो है वो क्या बना लेता है, पेरिकार्प। फ्रूट वॉल यानी जैसे कि हम लोग जो छिलका कहते हैं जिसको, वो पार्ट बना लेता है। इंटीग्यूमेंट के 2 पार्ट होते हैं, आपको पता है, एक आउटर इंटीग्यूमेंट और एक इनर इंटीग्यूमेंट। तो जो आउटर इंटीग्यूमेंट है वो सीड कोट का आउटर पार्ट बनाता है जिसको कि हम लोग टेस्टा बोलते हैं, और जो इनर इंटीग्यूमेंट है वो सीड कोट का इनर लेयर बनाता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, टेगमेन। ओके, नेक्स्ट न्यूसेलस एक बार और आपको हम थोड़ा सा उस फिगर को दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये पार्ट न्यूसेलस है। न्यूसेलस जिसमें कि हमने बताया था आपको, जब डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर यानी मेगास्पोरोजेनेसिस की वीडियो जो थी उसमें आप लोग देखोगे तो बताया गया था कि जो न्यूसेलस है वही, उसी में से एक सेल मैच्योर होकर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहा था। बाकी बचा हुआ ये जो पूरा पार्ट है वो सब हमारा क्या कहला रहा है, न्यूसेलस है। ठीक है, तो न्यूसेलस डेवलप करके आगे क्या बना लेता है, और ये देखिए आप लोग, न्यूसेलस जो कि डीजेनरेट्स हो जाते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, ये डीजेनरेट्स हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये न्यूसेलस जो है वो परसिस्ट यानी कि प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब कि प्रेजेंट रहते हैं कि किसी किसी केस में, जैसे कि ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के फॉर्म में। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, पेरिस्पर्म। ये पूछता है व्हाट इज़ द पेरिस्पर्म, और इसके एग्जांपल्स भी पूछता हुआ है।
कई बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। समटाइम रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस, कभी कभी क्या होता है न्यूसेलस बचे रह जाते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। और ये मोस्टली किस में देखने को मिलता है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको कहते हैं। एग सेल, आपको पता है जो एग सेल है वो डिवाइड होता है मेल गैमेट के साथ, और सिंग गैमी की प्रोसेस होती है, वहाँ पर वो जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो है आगे डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। सिनर्जिड सेल्स वो डिजेनरेट हो जाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद तो वो डिजेनरेट हो जाते हैं। एंटीपोडल सेल भी डिजेनरेट हो जाते हैं। और हीलम जो है, जो कि इंटेगुमेंट, और यहाँ पर आप लोग देख लो, ये देख लो, इस इंटीग्यूमेंट्स और ओव्यूल फ्यूनिकल्स दोनों को कनेक्ट करता है ये रीजन, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, हिलम। फ्यूनिकुलस और इंटीग्यूमेंट्स को जो कनेक्ट करता है जो रीजन, उसको हिलम कहते हैं। ठीक है, तो हिलम क्या हो जाता है आप लोग ये भी देख लो। हिलम प्रेजेंट इन सीड्स इन फॉर्म ऑफ स्केयर, एक धब्बे के रूप में रह जाता है। जैसे आप लोग कभी मटर, जब मटर का छिलका हटाते होगे, उसके अंदर से मटर को निकालते होगे, तो आप लोग उस पर देखते होगे एक हल्का सा स्पॉट, स्केयर, एक धब्बे जैसा रहता है, और वो क्या कहलाता है हमारा, मतलब वो पार्ट किससे डेवलप होता है, हिलम से। ठीक है, तो फॉर्म अ स्केयर थ्रू विच सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट्स। नेक्स्ट माइक्रोपाइल जो है ओव्यूल का, वो क्या बना लेता है, माइक्रोपाइल ऑफ द सीड। ठीक है, माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल क्या बना लेता है, माइक्रोपाइल ऑफ द सीड्स, जिससे कि ये वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, चना में आप लोग देखे हो एक छोटा सा होल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वो क्या है आपका, माइक्रोपाइल ऑफ द सीड। सेकेंडरी न्यूक्लियस, हमने बताया था कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ भी एक मेल गैमेट फ्यूज़ होता है, और उसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। और इस ट्रिपल फ्यूज़न के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो कि आगे डेवलप होकर क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इसके बाद है फ्यूनिकल ऑफ ओव्यूल, जो कि क्या बनाता है, स्टॉक ऑफ सीड। ठीक है, ये मोस्टली जो है ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लगभग इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स के बारे में लगभग सारे टर्म्स क्लियर कर लिए हैं कि कहाँ पे कौन सी चेंजेस आ रही है। तो मोस्टली ये क्वेश्चंस इस टाइप से पूछता है, आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू द, तो फिर आप उसमें आप फ्रूट मेंशन करेंगे, ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड्स, ओवरी बॉल डेवलप इनटू द पेरिकार्प। तो सिंपली बस हमें ये चीज़ देखना है कि कौन सा पार्ट जो है वो किस पार्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके।